जो भी कार्यक्रम मैं प्रस्तुत करूँगा वो लंबा होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने कहा बेटा तेरी मर्जी आए जितना टाइम ले, क्योंकि विद्यालय अब तू छोड़ रहा है। जोरदार तालियों की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पैर काँप रहे बहुत, जूझ रहा हूँ पूरा अंदर से, फिर भी कोशिश की है आगे आने की। कुछ मेरे मन के भाव थे जो आप सबके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। तो छोटी मोटी गलती भी होगी, कुछ बातें मैंने अपने मन से लिखी है टीचर्स के लिए। तो कुछ उनके जो फेमस डायलॉग थे वो भी मैंने लिखे हैं। तो आपसे सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ पहले ही कि आपको बुरा लगे, तो उसके लिए क्षमा करें मुझे। आदरणीय गुरुजनों और समस्त शिक्षकगण और प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, मतलब मेरी भी बहनों, मैं ज़्यादा बात नहीं खींचूंगा, बात बहुत लंबी है, ऐसे तो टाइम बहुत निकल जाएगा। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ आपके सामने आज के विदाई के समारोह पर। एक विद्यार्थी के लिए स्कूल का पहला दिन ही होता है, और पहला और आखिरी दिन ऐसा होता है जो उसकी लाइफ में सबसे कीमती दिन होता है, क्योंकि हर बच्चा स्कूल नहीं जाने के लिए होता है। पहला दिन ऐसा होता है और आखिरी दिन ऐसा होता है कि वो स्कूल को छोड़कर ना जाने के लिए होता है। ये 2 दिन विद्यालय में विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत कीमती होते हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, और ये आंखें भी इसलिए नम हो जाती होगी कि शायद आज हमारे एंजॉयमेंट और स्कूल लाइफ का आखिरी दिन है। आज के बाद हम सब यहाँ से जुदा हो जाएंगे, फिर से यह पल कभी जी नहीं पाएंगे। आएंगे तो कभी मेहमान बनकर, क्योंकि कुछ पल बाद हम यहाँ से जुदा हो जाएंगे। याद आएगी वो सारी मस्तियाँ जो अक्सर हम किया करते थे। फर्स्ट पीरियड से लेकर लास्ट पीरियड तक हम अपनी ही धुन में जिया करते थे। वो क्लास में मस्तियाँ करना और स्कूल से ना जाना तो एक बहाना था, हमें तो इन लम्हों को यादगार बनाना था। आ गया था वक्त स्कूल से जाने का, लेकिन हमने तो उसी स्कूल में आना था। पता नहीं चला यह समय इतना जल्दी निकल गया, ऐसा लगता है हम अभी अभी स्कूल में मिले हो। हम सबका मिलना भी किस्मत में था, वरना कहाँ दूर दूर से हम सबका मिलना था। आज वो दिन आ गया जब हम सब अलग हो रहे होंगे, लेकिन हमारी यादें हमें एक दूसरे से जोड़ा रखेगी। वो साथ बैठकर लंच करना, मस्ती करना, एक दूसरे को चौक से मारना और जानबूझकर स्कूल लेट आना, सर का हमें पनिशमेंट करना, ये सारी बातें जब हम भी अकेले होंगे हमें याद आएगी। इस साल बाद ये पल बहुत याद आएंगे जब हम सब दोस्त अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अकेले जब भी होंगे ये लम्हे याद आएंगे। पैसे तो बहुत होंगे पर खर्च करने के लिए लम्हे कम पड़ जाएंगे। पूरे साल हमने पढ़ाई की ना की, पर यादें जरूर बनाई हैं। यही कहना चाहूँगा यारों, इन लम्हों को खुलकर जीरो, क्योंकि ये जिंदगी अपना इतिहास फिर से नहीं दोहराएगी। मेरे उन मित्रों के लिए जिन्होंने, एक थैंक यू मैं अपने मित्रों के लिए देना चाहता हूँ, मेरी बहनों के लिए देना चाहता हूँ जिन्होंने पूरे वर्ष मेरा सपोर्ट किया। कहते हैं कि सुख में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन असली मित्र वही होता है जो हमारे दुख में साथ दे। इसी के साथ मैं हमारे प्यारे गुरुजनों के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारे प्यारे मैम अनीता मैम के लिए बात जब अनीता मैम की आती है या किसी सर टीचर की आती है तो हमें सबसे पहले अनीता मैम ही याद आते हैं। हमें इस 12 साल के सफ़र में टीचर तो बहुत सारे मिले, लेकिन आपके जैसा टीचर मिलना हमारी किस्मत में था। आपको क्लास में आते देख हम सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। आपकी डांट भी हमें चेहरे पर मुस्कान दे जाती थी। आप जैसा टीचर शायद ही हमें मिलेगा जो हमें इतना समझ पाएंगे। जब आपको पता चला कि हम खाने पीने के शौकीन हैं, तो आपका कभी हमारे लिए खाने का बनाना, कभी कुछ खाने का लाना और कभी कभी तो पैसे देने देना। इतने बड़े भी नहीं होगी, मैम ने हमें कभी 500 रुपये दिए, कभी 200 रुपये दिए कि जाओ बच्चों कुछ खाने का लेके आ जाना। किसी दिन हमारे पास पैसे नहीं होता तो मैम जेब में से पैसे निकाल देते। शायद ही इस 12 साल के सफ़र में हमें कोई ऐसा टीचर मिला होगा जो इतने दिल से हमारे साथ पल बिताए होंगे। आपका
पढ़ाने का तरीका, हर समय कुछ नया सिखाना, सही गलत का फर्क समझाना। जब हम आपसे दूर हो जाएंगे ये पल हमें बहुत याद आएंगे। बात मैं मदन जी सर की करता हूँ। दिख नहीं रहे मदन जी सर। ऐसे बोलूं खौफ का दूसरा नाम मतलब मदन जी सर। कॉमर्स वाले किसी से डरे ना डरे, पर जब बात मदन जी सर की आती है तो सब में आतंक का माहौल छा जाता है। मदन जी सर मतलब जैसे कोई प्रधानमंत्री आ गया हो हमारे लिए। हमारे क्लास के दोस्त, मैं और मेरे क्लास के दोस्त, दूसरी सब्जेक्ट में हमने होमवर्क कभी कंप्लीट किया नहीं किया, पर जब मदन जी सर की सब्जेक्ट की बात आती तो सबसे पहले काम कंप्लीट होता। नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी पहले कंप्लीट काम करता। ऐसा सर का माहौल था। ऐसी बात नहीं है कि वो सर हमें मारते पीटते डांटते, मारते भी थे तो साथ में उतना ही प्यार भी करते थे, स्नेह भी करते थे। थैंक यू सर। सर की कुछ बातें जो हमें हर समय जब भी हम सर को याद करेंगे हमें याद आती है। उनका हमारे साथ अपनत्व का लगाव था। उनका बिजनेस बढ़ाता और हमारे पढ़ाते पढ़ाते सो जाना। सर का फोकस सबसे ज़्यादा तो मेरे ऊपर ही रहा है। सर हर समय मुझे कहते थे कि मेघ तू अच्छा करेगा, पढ़ना। और पीछे वालों को पता था सर पढ़ा रहे, अपने सोना है। माफ़ करना सर, हमने बहुत मस्तियाँ की, हमने बहुत कुछ बोला भी। और सर का पढ़ाते पढ़ाते घर की बात ले आना और हमें एक्टिव रखने के लिए हंसी मजाक कर देना, ये हमें हर समय बहुत अच्छा लगता था। 2 साल हो गए, स्कूल खत्म होते होते हुए सर को पता चला कि ईश्वर कौन है और परमेश्वर कौन है। ये बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी सर की। थैंक यू सो मच सर। आप जैसा सर शायद ही हमें कोई मिलेगा जो इतनी हंसी मजाक हमारे साथ और वास्तविक जीवन का बारे में कोई बताया होगा। और जब भी मैं हिंदी इंग्लिश की बात करता हूँ